Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 8.1 of your chapter quadrilaterals. This chapter is from your 9th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. हमें क्या करना है, सभी एंगल्स फाइंड आउट करना है. उन्होंने रेशियो दिया है. देखिए स्टूडेंट्स, रेशियो क्या होता है, 3:5. अगर हम दो ही नंबर्स ले तो 3:5 मतलब क्या है, ये रेशियो है किसी नंबर्स का, ये शॉर्ट फॉर्म है. जैसे कि यहाँ पर मैंने 30/50 लिखा, तो 30/50 का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, 3/5 होगा. ओके मतलब यहाँ पर 3/5 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10, यहाँ पर एक क्या है, कॉमन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब मुझे ये नंबर आएगा. तो उसी तरीके से यहाँ पर रेशियो दिया है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कॉमन मल्टीपल है, बट वो कॉमन मल्टीपल हमें पता नहीं है. ओके तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे उसे x. तो यहाँ पर लेट्स वी एज्यूम द कॉमन मल्टीपल भी x. देन आफ्टर दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट द एंगल्स. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 बनेगा. सो सॉल्व दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू गेट द आंसर. कितना आसान क्वेश्चन है ना, समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है. चलो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए. लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x 5x 9x 13x एंड सो 3x प्लस 5x प्लस 9x. ये कैलकुलेशन आपको आएगा बिकॉज यू आर नाउ इन द 9th स्टैंडर्ड. ओके तो आपको ये बेसिक कैलकुलेशन तो अभी समझ में आना चाहिए. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी एंगल सम 360 डिग्री होता है. ओके सो 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 वी गेट हाउ मच, वी गेट 30. सो 30x इज इक्वल टू 360. तो 30 को यहाँ पर डिवाइड में लेके आइए एंड वी गेट द आंसर x इज इक्वल टू 12 डिग्री. अभी x अगर 12 आता है, हमने कॉमन मल्टीपल तो हमें मिल गया, तो वैल्यू फाइंड आउट करिए. 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 12, 5 मल्टीप्लाई विथ 12, 9 मल्टीप्लाई विथ 12, 13 मल्टीप्लाई विथ 12 एंड वी गेट 36, 60, 108 एंड 156. ओके अगर आप इन सभी चारों नंबर का एडिशन निकालते हो आपको 100% 360 डिग्री ही आएगा. तो आपके रिक्वायर्ड एंगल्स मिल गए क्वाड्रिलेटरल के 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री. ओके सो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरीके से अभी मिल चुका होगा. तो स्टूडेंट्स आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. तो स्टूडेंट्स इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल. उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर डायगोनल क्या है, पैरेललोग्राम के इक्वल है. ठीक है चलो देखिए, पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करिए. कर लिया, बुक में ड्रॉ करिए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. पैरेललोग्राम के थ्योरम्स पता है ना, अभी याद है ना, उसके प्रॉपर्टीज याद है ना आपको. यस तो यहाँ पर डायगोनल है, दो डायगोनल्स हमें मिल गए. ये रहा ए, ये रहा बी पॉइंट, ये रहा सी वर्टाइसेस, ये डी एंड बीच वाले को हम देते ओ. ओके अभी ए सी गिवन क्या है, गिवन डेटा आपको लिखना है पहले. ओके गिवन दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम लिखना है, भूलना नहीं है. ओके गिवन क्या दिया है, नहीं तो आप डायरेक्टली, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते एंड वहाँ पर ब्रैकेट में लिखते गिवन. अरे भाई गिवन आपको लिखना चाहिए ना, आपको गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो लिखो वहाँ पर गिवन के इज इक्वल टू ये गिवन दिया है क्वेश्चन में. टीचर के पास थोड़ी ना क्वेश्चन होता है, आप ओनली सॉल्यूशन लिखते हो ना. यस तो ये एक अच्छा वे होता है, आपको भी पता होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या था. ठीक है तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. देन आफ्टर दैट उन्होंने क्या कहा है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल टू डी भी दिया है, ये भी आपको लिखना है इन द मैथमेटिक्स वर्ड्स. अभी शो क्या करना है, इट्स अ रेक्टेंगल. मतलब अगर आप यहाँ पर क्या शो कर पाए, अगर आप यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री शो कर पाए तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये रेक्टेंगल है. बिकॉज रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रेक्टेंगल में मोस्टली एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है. अगर आप यहाँ पर शो कर पाए इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है. कैसे शो कर पाएंगे, बताओ जल्दी से, कैसे आप शो कर पाओगे. ठीक है अभी देखिए यहाँ पर ये जो साइड है इससे इक्वल होगी, ये साइड इससे इक्वल होगी. ठीक है ये तो हो गया. देन आफ्टर दैट और क्या है, यहाँ पर ये तो इससे इक्वल हो गया, ये इससे इक्वल हो गया, और उन्होंने क्या दिया है, ए सी एंड डी भी इक्वल दिया है.
तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो, करेक्ट, वी कैन शो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि अभी सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज आल्सो। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मेनी मेनी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। आप कैसे लॉजिक यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज़ करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन इसका ऐसा नहीं कि यही सिस्टमेटिक वे दिया है उसी तरीके से आपको उसका रट्टा मार के आपको सॉल्व करना है, नहीं, आपको थोड़ा सा आपका लॉजिक यूज़ करना है। मुझे क्या करना है, मुझे पता चला कि मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रेक्टेंगल मुझे शो करना है, मतलब मुझे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री दिखाना है, तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा आपको भी पता करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अभी ए बी सी लेना, अभी ए बी सी मतलब बी ए डी लेते हैं, ठीक है, ऐसे लेंगे, करेक्ट ना। सो ए बी सी लिया तो अभी हम क्या करेंगे, बी ए डी लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ठीक है। इन दैट ए डी, पहले तो ए बी सी लिया तो मतलब बी सी लेना पड़ेगा ना, बी सी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ए डी, तो ए डी लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। स्टेटमेंट लिखे यहाँ पर, लिखना है आपको यहाँ पर, बिकॉज गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल इन डायमेंशन में होती है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ए बी, यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों लिखा, कॉमन है, सो कॉमन लिखे यहाँ पर। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी एंड डी बी यहाँ पर इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू डी बी, क्यों लिखा, बिकॉज गिवन होगा, अभी हमने गिवन में ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पर अभी गिवन लिखिए। एंड देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी ए डी बाय विच रूल, बाय एस 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। बट मुझे करना क्या था, मुझे करना था यहाँ पर अभी ए एंगल मुझे बी से क्या करना है, इक्वल शो करना है। सो देयरफॉर आई विल शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसे अभी लिखेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए अभी, ठीक है। तो ए मैंने बी से इक्वल शो कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या करते देखिए, नाउ AD is parallel with BC and अगर यहाँ पर AD is parallel with BC है and AB is there transversal and AB is transversal, ठीक है। तो AB अगर ट्रांसवर्सल है, AD एंड BC अगर पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। लिखे यहाँ पर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखना है आपको। क्यों, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर टू लाइंस पैरेलल है, अगर टू लाइंस पैरेलल है, उनकी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री याद है ना, तो सप्लीमेंट्री हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पर इन दोनों की एडिशन 180 हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी के जगह पर ए लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये तो हो गया, ठीक है। चलो भाई आगे, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए अगर 90 डिग्री है, एंगल बी इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री होगा। अगर ए बी भी 90 है तो डी एंड सी 100% होगा। ऑलरेडी हमने थ्योरम लर्न किया था, इफ द वन एंगल इज अ 90 डिग्री ऑफ अ पैरेललोग्राम इट्स अ रेक्टेंगल। सो वो स्टेटमेंट लिखना है एंड देन आपको लिखना है कि येस वी शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही स्टेटमेंट कॉपी करना है आगे, ओके। So therefore, if the diagonals of a parallelogram are equal, then that is a rectangle. We show it, okay? We show that is a rectangle, okay? ये लिखना है लास्ट में स्टेटमेंट। आई बात समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा था यहाँ पर। अभी और कोई तरीका हो सकता है, देखिए इसका स्टेप वाइज और कैसे लिख सकते हैं हम, इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके। स्टेप बाई से आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ABCD is a parallelogram having an angle equal to 90 degree. So therefore ABCD is a rectangle.
समझ में आ गया कंसेप्ट? यस। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, ओके ठीक है, देखिए डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एक क्वाड्रिलैटरल है, उन्होंने कहा नहीं कि क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम में कोई नहीं कहा है उन्होंने, ठीक है, जस्ट उन्होंने क्या कहा है, डायगोनल है, ठीक है, तो डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिए। शो दैट डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स, मतलब ये जो डायगोनल है क्वाड्रिलैटरल के बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स में, देन इट्स अ रोम्बस, तब हम उसे रोम्बस कहते हैं। यहाँ पर उसे हम रोम्बस कहते हैं, हमें प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है, आसान है ये भी। देखिए, लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलैटरल सच दैट डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अभी बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब ये इक्वल होंगे, ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। तो अगर दो डायगोनल्स कर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों को भी इन हाफ में इक्वली में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया अभी आपको? यस। तो यहाँ पर OD एंड OB इक्वल होंगे, OC एंड OA यहाँ पर इक्वल होगा। अभी शो क्या करना है हमें, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर होता है, राइट एंगल होता है, वो शो करना है। देखिए, सो इन ट्रायंगल AOB इस वाले ट्रायंगल में, एंड ट्रायंगल AOD इस वाले ट्रायंगल में, देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो AO इज इक्वल टू AO इक्वल है, ठीक है, OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD यहाँ पर दिया है, ठीक है, इक्वल है। चलो, देन एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD, ओके, इज ईच 90 डिग्री, सो क्वाड्रिलैटरल AOB एंड इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल AOD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD हो जाएगा, बाय CPCT से AB इज इक्वल टू AD हमें मिल गया। तो सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू CD है, CD इज इक्वल टू DA है, तो 1 2 3 4 इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, ओके। तो स्टूडेंट्स, दस द क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस का मतलब क्या होता है, जिसके सभी साइड्स इक्वल इन डायमेंशन को हो, एंड करेक्ट उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हो ईच अदर को राइट एंगल्स में। सो अल्टरनेटिवली ABCD can be proved first as a parallelogram, then proving one pair of adjacent side is equal will be result in rhombus, okay. क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, हमें शो करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स, मतलब एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन डायमेंशन के होते हैं, उसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर आपने ABCD ऐसा नाम दिया, तो AB एंड ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल दिया, आप दोनों को यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट शो कर पाओगे, आसानी से आप यहाँ पर इनके डायगोनल शो कर पाओगे, इक्वल है, ओके। एंड उन्होंने क्या कहा है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, ये भी आपको शो करना है, आसानी से आप अभी कर सकते हो शो। देखिए, लेट ABCD बी अ स्क्वायर एंड इट्स डायगोनल ACBD इंटरसेक्ट एट O, तो शो दैट AC इज इक्वल टू BD, OA इज इक्वल टू OC एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ देखिए, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ओके, तो ABC देखिए यहाँ पर ABC ये वाला ट्रायंगल, ABD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पर AB कॉमन है, एंगल 90 डिग्री है, ओके, तो AB इज इक्वल टू BA, BC इज इक्वल टू AD, एंगल ABC इज इक्वल टू BAD, ईच 90 डिग्री एंगल, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो दस AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD हमने शो करिया बाय CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो डायगोनल्स आर इक्वल। Now in triangle AOB and triangle COD, angle BAO is equal to angle DCO, alternate interior angles. Angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite. AB is equal to CD. Okay, so we can show that triangle AOB is congruent with triangle COD by AAS congruency rule. Thus AO is equal to CO. AO CO से इक्वल मिला, मतलब बाइसेक्ट, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो हमने प्रूव कर दिया। Then after that, in triangle AOB and triangle COB, OB is equal to OB, AO is equal to CO, then AB is equal to CB. So triangle AOB is congruent with triangle COB by SSS congruency rule. तो एंगल AOB is equal to एंगल COB मिला। अगर ये लीनियर पेयर में है तो यहाँ पर आसानी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों भी 90 डिग्री ईच है। सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। Question number 5, show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it's a square। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर गिवन दैट लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल ACBD बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल O, देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो प्रूफ देखिए इसका, ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल COD ये वाला ट्रायंगल, अपोजिट एंगल मिल गए हमें यहाँ पर, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ये भी पता है। तो AO इज इक्वल टू CO, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट, OB इज इक्वल टू OD, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। Thus, AB is equal to CD by CPCT. Also, angle OAB is equal to angle OCD, alternate interior angles. So, AB is parallel with CD. Now, in triangle AOD and COD, AO is equal to CO. Diagonals bisect each other. Angle AOD is equal to angle COD, vertically opposite. OD is equal to OD by common. So, triangle AOD is congruent with triangle COD by SAS congruency rule. Thus, AD is equal to CD, corresponding parts of congruent triangle. Okay, equation number 2 दीजिए इसे। Then students, AD is equal to BC है, AD is equal to BC because it's a क्या दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है ना, उन्होंने क्या कहा था, राइट एंगल, देन इट्स अ स्क्वायर हमें शो करना है। तो AD is equal to BC मिला, AD is equal to CD मिला, तो AD is equal to BC is equal to CD is equal to AB. Also angle ADC and B is equal to BCD by CPCT. So therefore एंगल ADC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर एंगल ADC मुझे ADC ये जो है 90 डिग्री मिलता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और सभी साइड्स यहाँ पर इक्वल है। इसका मतलब 100% ये स्क्वायर है। सो ऑन द इंटीरियर एंगल्स इज राइट एंगल। 10 1 2 3 जो हमने प्रूव किया, तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, ये हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ओके, तो ABCD यहाँ पर दिया है क्वाड्रिलेटरल, देन बाइसेक्ट किया है यहाँ पर उन्हें, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, ये C को भी बाइसेक्ट करता है, पता करना है हमें। एंड ABCD इज अ रोम्बस, ABCD जो दिया है रोम्बस दिया है, हमें बताना है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये उन्होंने गिवन क्या दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के आप यहाँ पर कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ओके, उसके प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। In triangle ADC and triangle CBA, AD is equal to CB, opposite sides of parallelogram, DC is equal to BA, opposite sides of parallelogram, AC is equal to CA, common side। तो triangle ADC, ADC ये वाला triangle, then triangle CBA ये वाला triangle, by CPCT से यहाँ पर SSS congruence से हम यहाँ पर प्रूव कर पाए कि ये दोनों congruent है। by CPCT से angle ACD is equal to angle CAB and CAB is equal to angle CAD। तो एंगल ACD इज इक्वल टू BCA मिला, 10 AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAD एंड AD इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ऑल्सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। Thus ABCD is a rhombus. Question number 7, ABCD is a rhombus. Show that the diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. तो स्टूडेंट्स, गिवन दैट ABCD इज अ रोम्बस, AC एंड BD आर द डायगोनल्स। तो प्रूफ, AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ रोम्बस, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ऑल्सो AB इज पैरेलल विद CD। तो स्टूडेंट्स, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA। ओके, तो AC बाइसेक्ट एंगल C हमने प्रूव कर यहाँ पर। तो स्टूडेंट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। सो फॉलोइंग आर द सेम मेथड, वी कैन प्रूव दैट डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D। Next question, ABCD is a rectangle in which diagonals AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। ठीक है, देखिए ऑलरेडी आपने जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन सोल्व किए थे उस पे ही ये सभी अभी आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सभी बेस है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर डायग्राम हमने ड्रॉ किया कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। सो एंगल DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DCA, AC bisect angle A as well as angle C। AD is equal to CD, sides opposite to equal angles of a triangle are equal. Also CD is equal to AB, opposite sides of rectangle.
देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, दस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, angles opposite to equal sides are equal. Also angle CDB is equal to angle ABD, alternate interior angles. तो angle CBD is equal to angle ABD मिला, thus BD bisect angle B. Now angle CBD is equal to angle ADB. तो स्टूडेंट्स एंगल CDB is equal to angle ADB यहाँ पर आ गया, thus BD bisect angle B as well as angle D. Next question. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. तो शो करना है हमें एंगल APD is congruent with triangle CQB, AP is equal to CQ, triangle AQB is congruent with triangle CPD, AQ is equal to CP and APCQ is a parallelogram. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये क्या दिया है, पैरेललोग्राम दिया है. तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर यूज करोगे. देन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल. तो यहाँ पर डायगोनल बी डी पे लिया है पी एंड क्यू पॉइंट. तो पी एंड क्यू पॉइंट कैसे लिया है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, मतलब ये इससे इक्वल है. ठीक है, मतलब ये दोनों इससे इक्वल है. तो हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल कौन सा, ए पी डी मतलब ये ट्रायंगल सी क्यू बी से इससे यहाँ पर इक्वल है हमें बताना है, कॉन्ग्रुएंट से बताना है. ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है ये बताना है. देन ट्रायंगल ए क्यू बी ये वाला ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है. देन ए क्यू इज इक्वल टू पी सी शो करना है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है. तो स्टूडेंट्स कैसे शो करेंगे हम यहाँ पर, इसे जल्दी से बताओ. देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स तो दिया है पी एंड क्यू, तो यहाँ पर उन्होंने गिवन क्या दिया है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये तो दिया है. ओके, एंड उन्होंने क्या कहा है, ये पैरेललोग्राम है. कहा है ना उन्होंने ये पैरेललोग्राम है, सच ना, करेक्ट. अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखते हो अच्छी तरीके से, तो ए डी एंड बी सी दिस टू आर पैरेलल लाइंस एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है. मिला ना आपको क्ल्यू, चलो सॉल्व करो जल्दी से. तो ए डी यहाँ पर इससे इक्वल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है. देन आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, ये तो मिला अभी, इक्वल तो मिला आपको, ये दो चीज़ तो मिली. अभी थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ भी गिवन दिया है ना, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी. तो बाय एस रूल से कह सकते हो कि आप दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहाँ पर मिला ना आपको, तो दिस तो ट्रायंगल्स आपने शो किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. देन उसके बाद ए पी इज इक्वल टू सी क्यू आप आसानी से शो कर सकते हो बाय सी पी सी टी से. ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया. अभी चलते अभी ए क्यू बी ये वाले ट्रायंगल में, एंड ये वाला ट्रायंगल कौन सा, सी पी डी वाला, सी पी डी ये वाला. देखिए इसमें देखिए अच्छी तरीके से, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, एक तो रूल हमें मिला पहला. देन उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल इन पैरेलल होते हैं. ये सेकेंड चीज़ मिली मुझे. तो पहली साइड मिला, अनदर साइड मिला. अभी उनका इंक्लूडेड उनका जो दोनों का इंटरसेक्टिंग जो एंगल है, ओके, इंक्लूडेड एंगल, वो हमें शो करना है. तो शो कर सकते हैं कि हम यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है क्या, इक्वल है क्या, येस, कि बिकॉज ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, इफ बी डी इज देयर ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इससे इक्वल हो गया. तो थर्ड चीज़ भी हमारे पास आई, मतलब एस रूल से हम शो कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल सी पी डी बाय एस रूल. देयरफॉर बाय सी पी सी टी से ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू. देखिए सी पी ये सभी यहाँ पर हो गए. अभी लास्ट में बचा है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू पी सी है, हमने शो किया. क्यू सी इज इक्वल टू ए पी है, ये हमने शो किया. अभी आपको शो क्या करना है, अगर आप यहाँ पर इसे पैरेलल अगर शो कर पाए तो आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हो आसानी से. ओके, तो आप इसे कह सकते ये पैरेललोग्राम है. ओके, समझ में आ गया आपको अभी कि कैसे इसे शो करना है पैरेलल. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कर ये वाला अभी देखिए, अगर हम यहाँ पर इसको इन ट्रांसवर्सल एज्यूम करें और उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, इसे पैरेलल ए क्यू को पी सी से आप पैरेलल कैसे शो करोगे, बताओ जल्दी से कैसे शो करोगे आप. अगर आपके पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल अगर आप शो कर पाए कि ये दोनों भी क्या है, येस दिस टू आर द कॉन्ग्रुएंट, तो हम बता सकते कि ए क्यू इज पैरेलल विथ सी पी एंड अपोजिट साइड्स ऑलरेडी हमने शो किया है. तो आप आसानी से कह सकते हैं ये ट्रायंगल क्या है,
पैरेललोग्राम है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी डीपी इज इक्वल टू बीक्यू गिवन दिया है, एडीपी इज इक्वल टू सीबीक्यू अल्टरनेट इंटरनल एंगल्स, एडी इज इक्वल टू बीसी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दस एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सीक्यूबी। ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है, इसका सोल्यूशन मिला आपको। चलो सेकंड की तरफ चलो, अभी एपी इज इक्वल टू सीक्यू बाई सीपीसीटी, ये भी हो गया। एक्यूबी एंड सीपीडी में आपने शो किया बाय विच एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ये भी हो गया। देन ट्रायंगल एक्यूबी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सीपीडी बाय सीपीसीटी से एक्यू इज इक्वल टू सीपी। So from question 2 and 4, it's clear that APCQ has a equal opposite sides and has a equal and opposite angles. तो APCQ is parallelogram, यहाँ पर APCQ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? क्या होगा ना, बिकॉज लीनियर एंगल है, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल, आप यहाँ पर पी क्यू सी को इक्वल शो कर सकते हो, बिकॉज ये लीनियर एंगल पेयर है। इन दोनों की रिलेशन देखिए, नहीं समझ में आ गया क्या? देखिए यहाँ पर देखिए, एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी क्यू, या तो ए पी बी भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल कौन सा, सी क्यू पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 180 तो इक्वेट करिए इन दोनों को, इक्वेशन को, तो एंगल ए पी डी प्लस एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी प्लस एंगल सी क्यू पी। ओके, अभी मुझे बताओ ये एंगल इससे कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाय सीपीसीटी से कह सकते हैं ये वाला एंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट विद बी क्यू सी, दोनों कट हो गए, बिकॉज इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा ए पी डी माइनस बी क्यू सी, बिकॉज इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। सो देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। हो गया ना प्रूव, हमने शो किया कि ए पी क्यू ये वाला एंगल हमने सी क्यू पी से इक्वल शो किया, तो इसका मतलब ए पी इज पैरेलल विथ क्यू सी। अगर यहाँ पर वन पेयर पैरेलल है एंड ऑल द साइड मतलब अपोजिट साइड्स अगर यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब 100% ये पैरेललोग्राम होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट अच्छी तरीके से रिकॉल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonals BD. A triangle APB is congruent with triangle CQD, ठीक है। AP is equal to CQ, ओके। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ अल्टरनेट इंटरनल एंगल सेट। एंगल APB APB ये वाला एंगल किससे इक्वल होगा, CQD से होगा, 90 डिग्री वाला एंगल से। AB इज इक्वल टू CD, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CQD। फर्स्ट तो हो गया बाय AS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। देन A एज APB इज कॉन्ग्रुएंट विद CQD, तो CPCD से AP इज इक्वल टू CQ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB is equal to DE, AB is parallel with DE, BC is equal to EF and BC is parallel with EF. Vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. To show that quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD is parallel with CF and AD is equal to CF. Quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC is equal to DF and triangle ABC is congruent with triangle DEF. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर उन्होंने एक डायग्राम दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ओके, ये दो ट्रायंगल दिया है। ए बी एंड डी यहाँ पर इक्वल है, देन ए बी जो है पैरेलल है डी को, बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिया है एंड बी सी इज पैरेलल विथ ई एफ। वर्टाइसेस ए बी सी आर जॉइंट टू वर्टाइसेस डी ई एफ, ओके, रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए AB is equal to D and AB is parallel with D given है। Two opposite sides of quadrilateral are equal and parallel to each other. Thus quadrilateral ABED is a parallelogram. First तो हो गया। Again BC is equal to EF and BC is parallel with EF. Thus quadrilateral BEFC is a parallelogram. Since ABED and BEFC are parallelogram,
तो AD इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AD इज इक्वल टू CF हो जाएगा. आल्सो AD इज पैरेलल विद B एंड B इज पैरेलल विद CF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, so AD is parallel with CF. Okay, AD and CF are opposite sides of quadrilateral ACFD. ACFD मतलब ये वाला, ठीक है. So which are equal and parallel to each other, thus it's a parallelogram. Since ACFD is a parallelogram, तो AC is parallel with DF and AC is equal to DF. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to D, BC is equal to EF, and AC is equal to DF, opposite sides of parallelogram. So triangle ABC is congruent with triangle DEF by SSS congruency. Okay. Question number 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel with CD and AB is equal to BC. तो show that angle A is equal to angle B. Angle A angle B से equal है, हमें show करना है. Angle C यहाँ पर angle D से equal है, show करना है. Triangle ABC is congruent with triangle BAD, show करना है. तो diagonal AC is equal to diagonal BD. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ABCD ये क्या दिया है, ट्रेपेजियम दिया है. ट्रेपेजियम में वन पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है. ABDC को पैरेलल तो है, तो एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस E. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने हिंट दिया है. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपने लिखा, तो C इज इक्वल टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. AD इज इक्वल टू BC गिवन, BC इज इक्वल टू C, तो एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CEB. Also angle A plus angle CB is equal to 180 angles on the same side of a transversal and angle CB is equal to angle CEB. तो एंगल B plus एंगल CB is equal to 180. इसका मतलब एंगल A is equal to हो जाएगा एंगल B से, करेक्ट. तो यहाँ पर CB एंड CB इक्वल है 180 180, तो एंगल A is equal to एंगल B. Angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C is equal to 180 angles on the same sides of a transversal. तो एंगल A plus angle D is equal to एंगल A plus एंगल C, बिकॉज A एंड B इक्वल है, तो एंगल D is equal to एंगल C मिला. ये भी प्रूव हो गया. बचा ओनली थर्ड वन एंड फोर्थ वन. तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है. AB इज इक्वल टू, देखिए ABC ये वाला ट्रायंगल एंड BAD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है. तो AB यहाँ पर कॉमन है. एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CBA एंड AD इज इक्वल टू BC. AD BC से इक्वल है, दिया है ना गिवन. सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BAD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. तो डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD बाय CPCT एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल BAD. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 यहाँ पर एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.